स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। और दोस्तों यह एमसीक्यू होगा। और जैसा कि अब मैं वीडियो की शुरुआत में हमेशा आप सभी को बताता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी से संबंधित भी एमसीक्यू देख सकते हैं। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए जहाँ पर भी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग एक टॉपिक वाइज जितना भी एमसीक्यू होता है, जितना लाइन वाइज जहाँ से एमसीक्यू जहाँ से सवाल बन सकता है, आप सभी के लिए लाते हैं। और यह भी सवाल एनसीईआरटी से संबंधित होता है और कई इंपॉर्टेंट बुक से भी संबंधित होता है। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 36 है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट, हाँ ये क्या है 36 का सही उत्तर होगा, ठीक है, सी यानी कि केवल है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा बहुत आवाज़ बाहर से अगर आ रहा होगा तो उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास थोड़ा बहुत जैसे कि ट्रेन जाना और आसपास छोटी मोटी चीज़ें आवाज़ें आती हैं। आपको उस सब पे बहुत ध्यान देना है, सिर्फ आपको अपने सवालों पर ही ध्यान देना है। अब प्रश्न नंबर 37 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कुंडग्राम में। प्रश्न नंबर 38 है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। दोस्तों 38 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुंडल वन कश्मीर में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। एक मिनट, इसमें है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। 39 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 40 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। दोस्तों 40 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि कौन सी बात बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है। तो 41 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि आत्म दमन, ठीक है। ये बात समान नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है कि एक मिनट जाइए, प्रश्न नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। 42 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राजगृह। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें आपके सामने दो सूची दिया गया है, मतलब कह सकते हैं दो स्तंभ है। पहले स्तंभ में बात किया जा रहा है जन्म, ए पॉइंट में जन्म, बी पॉइंट में ज्ञान प्राप्ति, सी में है प्रथम प्रवचन और डी में है निधन। और स्तंभ 2 में बात किया जा रहा है कुछ जगह के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जी का जिसे मान लीजिए जन्म किस स्थान पे हुआ, उनको प्रथम प्रवचन कहाँ मिला, उनका निधन कहाँ हुआ। जो सही है आपको वो मेल कराना है, मैच कराना है। दोस्तों 43 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का 3 सही है, बी का 2 सही है, सी का 1, डी का 4, यानी कि ए का 3, यानी कि जो जन्म हुआ था उनका 3 यानी कि लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका संबंध एक ए से होगा। अब क्या है, बी का 2 यानी कि ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। इसी तरह सी का 1 होगा, डी का 4 होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 44 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 14 पूर्व। बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मक्खली गोशाल, ठीक। प्रश्न नंबर 46 है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। 46 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि हिंद यूनानी। प्रश्न नंबर 47 से आप सभी के सामने कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। दोस्तों 47 का जो सही उत्तर होगा वो है 1, यानी कि जा माली, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह है। दोस्तों पूछा गया है 48 में, इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि जैन धर्म। यानी कि जो त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आ जाइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें आपके सामने एक कथन दिया गया, जैसे कि एक कथन है, इसमें कुछ बातें दी गई हैं और एक कथन आ रहा है, इसमें दूसरा बात कहा गया है। तो आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो जो अकथनीय में इसमें कहा जा रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बताना कौन सा सही है। तो दोस्तों 49 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही, मतलब महात्मा बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात सत्य है। और ए जो है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी, ये भी सही है। लेकिन क्या दिक्कत है आइए जानते हैं। आर जो है, यानी कि जो ये बात है, ए की व्याख्या नहीं करता, मतलब अगर आर का बात करें तो इसके बारे में कुछ भी बात नहीं बताता है, व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। लेकिन दोनों पॉइंट सही हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इसमें पूछा गया चैत्य विहार, बिहार नहीं विहार में क्या अंतर है। अब ध्यान देना कि 50 का पहले उत्तर होगा बी, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है, ठीक है।
अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, एक मिनट एक हाँ प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। 51 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अश्वमेध शिखर। प्रश्न नंबर 52 है कि बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। 52 का दोस्तों सही उत्तर होगा ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। दोस्तों 53 का सही उत्तर होगा देवदत्त। देवदत्त जो मतलब है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो उत्तर होगा ए, यानी कि देवदत्त। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 है आपका कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो इसका 54 का उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा डी, यानी कि केवल वासुदेव से। ठीक है, हर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 55 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, और तीनों को आपको पढ़ना है, बताना उत्तर कौन सा है। तो आइए जानते हैं उत्तर क्या होगा। तो पहले पॉइंट में बात किया जा रहा है उसने वर्ण एवं जाति की अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो उत्तर बता रहे हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों 55 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों पॉइंट जो है ये सही है बौद्ध धर्म के विषय में कह सकते हैं या फिर संबंध में। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 पे आइए, एक मिनट। हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो 56 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शतवतों ने। ठीक है, शतवतों ने। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिया गया। ठीक है, पहला दिया गया वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन, चौथा है पाटलिपुत्र। इस सभी के बारे में हम लोग इसी वीडियो में और अगले वीडियो जो हम लोग बना चुके हैं उसमें बात कर चुके हैं। इसमें पूछा गया कि सबसे पहला बौद्ध संगीत, मतलब बताना है कि सबसे पहला इन चारों पॉइंट में सबसे पहला कौन सा हुआ बौद्ध संगत, उसके बाद कौन सा हुआ बौद्ध संगीत, फिर उसके बाद से कौन सा हुआ बौद्ध संगीत। ठीक, अब सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 57 इसका उत्तर होगा डी, यानी कि पहला हुआ 2, यानी कि राजगृह बौद्ध संगीत, फिर ए हुआ वैशाली बौद्ध संगीत, फिर 4 यानी कि पाटलिपुत्र बौद्ध संगीत, फिर कुंडलवन बौद्ध संगीत। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 58 के बारे में। इसमें है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। 58 का जो सही उत्तर होगा वो है डी, यानी कि किसी को भी नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 है आप सभी के सामने, शादवाद सिद्धांत है, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म का। प्रश्न नंबर 60 है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 60 का सही उत्तर होगा यानी कि 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 61 के बारे में। इसमें है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो 61 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि विक्रमशिला। प्रश्न नंबर 62 है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो 62 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सांची में। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए 63 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। प्रश्न नंबर 64 है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मनशाप से। तो दोस्तों 64 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि स्थूलभद्र। ध्यान दीजिएगा हर एक शब्द को। प्रश्न नंबर 65 है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार, 65 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि नालंदा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 के बारे में। इसमें है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। 66 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 67 है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 67 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, मतलब कि वाल्वी। प्रश्न नंबर 68 है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। 68 का सही उत्तर होगा वी, यानी कि प्राकृत व अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 69 पे आ जाइए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। तो 69 का सही उत्तर होगा सी। ठीक है, यानी कि मिलिंद। प्रश्न नंबर 70 पे आ जाइए। एक मिनट। प्रश्न नंबर 70 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों पर आप सभी को विचार करना है। आपके सामने 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। पहले पॉइंट में है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा है कि गौतम बुद्ध की माता अकौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है कि 23वें तीर्थकर
पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन 3 पॉइंट है, बताना है कौन सा सही पॉइंट है। तो दोस्तों 70 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 2 3, यानी कि दूसरा सही और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। यानी कि वर्धमान महावीर की जो माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कुछ भी आपको लगा सवाल में ना समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी के लिए एक शानदार वीडियो आ जाएगा। और मिलते किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।